हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हमने तीसरी प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिए थे और आज अपने को शुरू करनी है प्रश्नावली 4। कौन सी प्रश्नावली? 4। और चौथी प्रश्नावली है, उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का मैंने मूल रूप आपको बताया था। क्या होता है? मूल रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अब क्या होता है इसके मूल? मूल मैंने बताया था, मूल क्या होता है? अल्फा और बीटा। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा दो मूल हैं। अब अपने को क्या करना है? अल्फा और बीटा के जो दो दो शून्यांक है उनका क्या करना है? हम मान ज्ञात करना है। और मैंने इसका दो तरीके बताए थे, एक तो बताया था गुणनखंड तरीका और एक बताया था माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट 20 के माइनस में 4ac बटा में 2a। इसको क्या बताया था? श्रीधराचार्य विधि। ये कौन सी होती है? श्रीधराचार्य विधि। और द्विघात समीकरण के मूल आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने। बस यही है कि द्विघात समीकरण है उसके मूल ज्ञात करने। श्रीधराचार्य विधि दी हुई है, गुणनखंड विधि दी हुई है। बस ऐसे। अब आप प्रश्नावली 4.1 और आपको उन शून्यांकों के बीच में जो संबंध था वो तो मैंने आपको पहले बताया ही था कि क्या संबंध होता है शून्यांकों के बीच में। थोड़ा सा माइक का प्रश्नावली 4.1। एक तो ये होता है मूल निकालने का तरीका, और एक मैंने बताया था कि ए और सी यानी बाहर वालों का गुणा क्या होता है? ए और सी। यानी ए और सी किसके बराबर होने चाहिए? बी के से दो टुकड़े करने हैं। किसके? बी के से दो टुकड़े करने हैं। मान लो कि एक पी हो गया एक क्यू हो गया, और ये दोनों का गुणा क्या होता है? ए से। यानी कि यदि आप गुणा करो पी क्यू को तो क्या आना चाहिए? ए सी। और यदि आप पी प्लस क्यू या पी माइनस क्यू करो तो क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। पी को जब गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए? पी क्यू को गुणा करोगे तो ए सी आना चाहिए। यदि ए और सी का जो गुणा होता है उसका गुणा, और प्लस में एक्स स्क्वायर तो होता ही होता है, इसमें एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे भी क्या आएगा? पी क्यू। इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा? पी क्यू एक्स स्क्वायर आएगा। और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बी। और एक्स इनके साथ होता ही होता है, इनके साथ एक्स होगा तो क्या आ जाएगा? बी एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? तो जोड़ने और घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, गुणा करने पे दोनों का जो बाहर वाले उनका क्या आना चाहिए? गुणा आना चाहिए। अब देखो इसने क्या कहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। तो देखो जांच करने की, क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण का आपको मूल रूप बताया हुआ है, जिसमें दो घात होनी चाहिए। एक्स की कम से कम घात कितनी होनी चाहिए? दो घात तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो अब देखो क्या है? ए एक्स प्लस में 1 के होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस में 3 की होल स्क्वायर। पहला क्या है? 4.1 पहले का पहला एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 2 इंटू एक्स माइनस 3। है 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करना है और ये किसके बराबर होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस रूप में ये होना चाहिए। तो क्या करना है आपको? बराबर में 0 तो होता ही होता है, तो क्या करना है? एक्स जब इसको खोलोगे तो ये कहाँ? ए प्लस में बी की होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a b। या फिर तो देखो इसको करोगे तो एक्स के स्क्वायर प्लस में एक स्क्वायर एक होता है प्लस में 2a। का मान x है और b का मान 1 है। एक को गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर के इसको अंदर गुणा करोगे 2x हो जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा? 3 सॉरी 6। 3 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x से 2x कट गया। यहाँ पे ये 6 इस तरफ प्लस का इस तरफ आ जाएगा, माइनस का इस तरफ आ जाएगा। किसका आ जाएगा? प्लस का। एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इस रूप में है क्या? लेकिन इस रूप में नहीं है, लेकिन इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस में 0 एक्स प्लस में 7, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें एक्स का पद 0 है, क्या नहीं होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का पद क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का पद 0 नहीं होना चाहिए। इसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर का पद क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जबकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का पद तो 0 नहीं है। एक्स स्क्वायर का पद तो क्या है? 1 है, और इसके प्लस में क्या है? 7 बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 0 एक्स प्लस में 7, ये द्विघात समीकरण है। बस इतना ही करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो दूसरा, बस यहाँ पे नीचे लिखना है, तो यह एक द्विघात, यह द्विघात समीकरण है, लिख देना ये है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर में माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर 2, माइनस के 2 और 3 माइनस एक्स, माइनस के 2 है और 3 माइनस में एक्स है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर, जब माइनस 2 को जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये प्लस का 2x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x बराबर, सॉरी ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस प्लस में 6 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है, तो क्या आप क्या मतलब हो गई है द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। इसका देखो तीसरा, इसका तीसरा क्या दिया हुआ है? x माइनस में 2 x प्लस में 1, x माइनस में 2 और x प्लस में 1 बराबर x माइनस में 1 और x प्लस में 3, x माइनस में 1 और x प्लस में 3। अब देखो इसको सॉल्व करो। जब x को 1 से x से गुणा करोगे क्या जाएगा? x स्क्वायर, x को जब 1 से गुणा करोगे प्लस में x, माइनस 2 को x से गुणा करोगे तो माइनस के 2x, और माइनस 2 को जब 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा बराबर, x को जब 1 से गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को जब 3 से गुणा करोगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, माइनस 1 को जब 1 से करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, और माइनस 1 को जब 3 से करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 3 एकम 3 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस का x बचेगा और माइनस के 2 है, ये इधर देखो यहाँ से घटाओगे तो प्लस के 2 बचेंगे, इधर आके माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? माइनस का x ये रहा, माइनस के 2x ये रहे, तो माइनस का 3x और प्लस में कितना आ जाएगा? 1 बराबर 0, या फिर 3x माइनस में 1 बराबर 0। इसको प्लस का कर दे तो इसका ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब देखो क्या ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर का पद शून्य अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख दोगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसका चौथा, इसका क्या करना है अभी? चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका? x माइनस में 3 2x प्लस में 1, x माइनस में 3, x माइनस में 3 2x प्लस में 1 है क्या? 2x प्लस में 1, फिर x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। करो सॉल्व। x को 2x से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा?
दो एक्स को एक से करोगे तो प्लस में एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जब -3 को करोगे तो माइनस का 6x आ जाएगा, 3 को करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो एक्स को 5 से करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। इनको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में देखो 6 में से गया माइनस के 5x, ये इधर आ गया फिर माइनस का 5x और माइनस के 3 बराबर है 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 बचा है ना, माइनस का 6, तो माइनस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन रही है ना, तो क्या लिख दोगे, अतः यह द्विघात द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसका चौथा, इसका पांचवा, इसका पांचवा क्या है, 2x माइनस में 1, 2x माइनस में 1 और x माइनस में 3, x माइनस में 3 बराबर क्या दिया है, x प्लस 5 और x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 1। अब देखो 2x को 1 से गुणा करोगे x 2x की स्क्वायर हो जाएगा, 2x को जब 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 1 से x को करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 को माइनस 3 से करोगे तो माइनस माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। जब x को x से करोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, जब x को 1 से करोगे तो माइनस का x हो जाएगा, 5 को 1 से करोगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, और 5 को 1 से करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब बात सारों को इस तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस का देखो 6 और 1 7x है, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 और प्लस का 5 है तो प्लस के कितने बच गए 4, और इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 है, माइनस प्लस का 3 है, प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। 2x में से x स्क्वायर घटाओगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 7 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस के 11x और प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के कितने हो जाएंगे 8 बराबर 0। तो ये भी क्या एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसका छठा, इसका क्या करना है अभी, छठा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस में 2 की होल स्क्वायर, x माइनस में 2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस में b की होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, जब करोगे तो x के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 दूनी 4x हो जाएगा ना, माइनस में 4x, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होता है 2, ये दिया हुआ है, यहाँ पे a का मान x है, इंटू में b का मान क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस में b की स्क्वायर का मतलब मान कितना हो गया 2 है, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे माइनस का 4 इधर आ जाएगा प्लस का 4, तो 3x प्लस में 4x प्लस में 1 और 4 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 और 3 7x और माइनस में 3 बराबर 0। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का पद क्या है, शून्य, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
देखिए इसका 6 हो गया ना, इसका 7वां क्वेश्चन। x प्लस में 2 की होल क्यूब, x प्लस में 2 की होल क्यूब, ये इसका कौन सा है, 7वां। x प्लस में 2 की होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस है 1। अब देखो ये क्या है, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब, तो क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 a b स्क्वायर, क्या होता है 3 a स्क्वायर b प्लस में 3 a b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे a प्लस बी की होल क्यूब है तो क्या लिख दोगे, x की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब कितना होता है 8 प्लस में 3 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू में बी तो इंटू 2 प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का मान x इंटू में बी की स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर में 2x को जब x से गुणा करोगे तो 2x की पावर 3, अब 2x को माइनस 1 से करोगे तो माइनस के 2x आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, x की पावर 3 प्लस में जब देखो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यहाँ पे करोगे तो 3 चौके 12 एक्स प्लस में यहाँ पे कितना है 8 बराबर 2x की क्यूब माइनस में 2x। अब इसको इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा x के क्यूब माइनस में 2x के क्यूब और प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 2x प्लस में 8 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x की क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 8 बराबर 0। अब ये देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात अधिकतम अधिकतम घात कितनी है 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था द्विघात समीकरण में अधिकतम घात हमेशा कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए ना 2 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा होनी चाहिए ना 2 से कम होनी चाहिए। 2 से ज्यादा होते ये क्या हो गया त्रिघात समीकरण हो गया, क्या हो गया त्रिघात समीकरण हो गया। अभी देखो इसका लास्ट 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर है ना और माइनस में x और प्लस में 1, माइनस में x और प्लस में 1 बराबर क्या दिया है x माइनस में 3 की होल स्क्वायर, क्या है x माइनस में 2 की होल क्यूब, x माइनस में 2 की होल क्यूब, x माइनस में 2 की होल क्यूब। देखो ये थी ऐसे ही है, तो देखो x की क्यूब यहाँ पे क्या लग रहा है देखो a माइनस में b की होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा a की क्यूब माइनस में b की क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा 3 a स्क्वायर b माइनस में 3 a b स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 3 a b स्क्वायर। यही होता है ना a माइनस में b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो या फिर क्या करो आप a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो, जहां जहां प्लस है वहां आप क्या कर दो उसको ब्रैकेट में माइनस को साथ में गुणा कर दो। तो देखो यदि आप a प्लस बी की होल क्यूब का लगाओगे तो a यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां माइनस है ना वहां वहां उस माइनस को क्या कर लो साथ में, यहाँ पे प्लस लगा करके इस माइनस को साथ में ले सकते हैं, अपने आप हो जाएगा। यदि देखो x की क्यूब यहाँ पे x की क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 है, तो
एक्स की क्यूब हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस में 3 ए की क्यूब, सॉरी 3 इंटू ए का मान कितना है एक्स, तो एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू ए का मान एक्स, इंटू में बी का मान 2 की स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस में 8, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 4 चार 12 एक्स, क्या हो जाएगा 12 एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस में 4 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस में 6 एक्स स्क्वायर और प्लस में 12 एक्स माइनस में 8, तो देखो एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब कट गया, माइनस में 4 एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का 12 x है, तो यहाँ पे इधर आएगा माइनस का 12 x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 आ जाएगा बराबर 0, तो यहाँ पे देखो प्लस का 2x स्क्वायर बच जाएगा ना, प्लस का 2x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 12 और 1 13, माइनस का 13x हो जाएगा और 8 और 1 9, प्लस का 9 बराबर 0। अब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, तो क्या लिख दोगे, ये है द्विघात समीकरण है, यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अभी हमने क्या क्या जांच किया कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण का मूल रूप मैंने आपको बता दिया कि कौन सा होता है, इस रूप में यदि समीकरण आ रही है तो वो द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा नहीं होगी। वैसे आपको और कुछ जांच नहीं करना है कि कोई भी एक चर की घात अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन क्लासेस समझ में नहीं आया, यदि नहीं आया तो उसको कमेंट में पूछे, आपको सॉल्यूशन वीडियो में जरूर बताया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।